Hello students, welcome to Eduate Education Anytime. In this video, we will study chapter 2, that is polynomials. Now, what is polynomial? So a polynomial px in one variable x is an algebraic expression in x of the form px is equal to an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1 plus and so on a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। तो देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल लेट px इज इक्वल टू x टू द 2x टू द पावर 7 प्लस 5x टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। सो इस एग्जांपल में देखिएगा द लार्जेस्ट पावर इज 7 और 2x टू द पावर 7, नेक्स्ट टर्म इज 5x टू द पावर 5। इसको px को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 2x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 6 लिख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर 0 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2x टू द पावर 7 प्लस 0x टू द पावर 6। हम इस फॉर्म की बात कर रहे हैं। देखिएगा ये जो px दिया हुआ है इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ए एन एक्स की पावर एन एक्स पावर एन माइनस 1, यानी एक्स की पावर जो एन है एन ये घटती जा रही है। तो यहाँ पर हमने एक्स की पावर 7 लिया प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 6 लिया प्लस 5 इंटू एक्स पावर 5 लेंगे, और एक्स की पावर 4 टर्म है नहीं, एक्स की पावर 4 है नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे 0 इंटू एक्स की पावर 4 लिखेंगे। देन x की पावर 3 भी नहीं है तो इसको हम 0 इंटू एक्स की पावर 3 लिखेंगे। देन माइनस 3x स्क्वायर लिख लेंगे, x टर्म नहीं है तो उसको हम प्लस 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं प्लस 7। क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से या एल्जेब्रिक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आता है। सो दिस इज एक्चुअली 0, दिस टर्म इज 0 एंड 0x पावर 4 इज 0, 0 into x is 0, 0 into x power 3 is 0. So now px, this is in this form. Now px is in the form of equation 1. So यहाँ पर px is equal to an x की पावर n, यानी अगर इसको कंपेयर करें px is equal to an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। सो यहाँ पर a0 क्या है, a0 इज 7, a1 इज 0, a2x square, a2 is 3 and so on. So an is here 2, x to the power n. So this x to the power n is x to the power 7, x to the power n minus 1 is x to the power 6. So यहाँ पर देखिएगा कि 2 0 5 0 0 minus 3 0 7, these are the constants. So a polynomial px in one variable, there is one variable only x, that is x. A polynomial px is in one variable x is an algebraic expression in x of the form px is equal to this an x and an minus 1 x to the power n minus 1 and so on up to a1x plus a0। यहाँ पर a0 a1 a2 an are constants, and remember this condition where an is not equal to 0। यहाँ पर an is not equal to 0, an यहाँ पर क्या है, जैसे 2 है। अब इस एक्सप्रेशन को यानी देखिएगा हमने x की पावर 6 नहीं था, तो x की पावर 6 नहीं था तो हमने इस px की बात करें तो हमने 0 इंटू एक्स पावर 6 लिख लिया। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इसको इस तरह से लिखें कि 0 इंटू एक्स की पावर 8, नहीं, इसमें ये हो जाता है कि जो हाईएस्ट पावर, यानी हाईएस्ट पावर क्या है x की पावर 7, इसका जो कोफिशिएंट है इसको हम इसके साथ जो भी मल्टीपल में होगा
इसको इसका हम कोफिशिएंट कहेंगे. दिस कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, रिमेंबर. बाकी अदर्स को जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, बाकी अदर्स हो सकते हैं. तो यहाँ पर a0, a1, a2, an आर कॉन्स्टेंट्स एंड an इज नॉट इक्वल टू 0. an मीन्स x की पावर n, हाईएस्ट पावर x की पावर n. इसका कोफिशिएंट इन a0, a1 देखिएगा, a0, a1, a2, an इन सभी को हम कोफिशिएंट्स कहते हैं. a0 किसका कोफिशिएंट है? a0 इज कांस्टेंट हियर. a1 is the coefficient of x, a2 is the coefficient of x square, an minus 1 is the coefficient of x power n minus 1, and an is the coefficient of x power n. Now what is the a0 किसका कोफिशिएंट है? तो स्टूडेंट देखिएगा, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर x की पावर डिक्रीज होती जा रही है. यहाँ पर an है तो x की पावर n है, an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 है, तो अप टू a1 x a0. यहाँ पर हम x की पावर 0 मान सकते हैं, a0 इंटू x की पावर 0, क्योंकि x पावर 0 इज 1. सो a0 किसका कोफिशिएंट है? a0 इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0. सी यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, x पावर 2, x पावर 3 एंड सो ऑन अप टू x की पावर n. सो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल px इन वन वेरिएबल x डिफाइन करते हैं. अब यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट टर्म. व्हाट इज फर्स्ट टर्म? दीज आर द टर्म्स, दो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं इसकी px की. यानी देखिएगा दिस फर्स्ट वन यानी an x की पावर n को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, या an x की पावर n. दीज आर द टर्म्स. an minus 1 x की पावर n minus 1 is the term, and similarly other terms are a2 x square, a1 x power 1, a0 x power 0. These are the terms. So now what is degree? The highest power of the x is higher. The highest power जो है उसको हम डिग्री कहते हैं. highest power of the x is known as the degree of this polynomial. So यहाँ पर degree of the polynomial क्या है? Degree of the polynomial in equation 1 is n. So अगर हम इस equation की बात करें, इसको 2 का नाम दे देते हैं. Degree of the equation 2, degree of the polynomial which is shown in equation 2, उसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? x पावर 7. So degree is 7. So each of this an x power n, an minus 1 x power n minus 1 up to a0 with an not equal to 0, these are called term of the polynomial px. Now a polynomial of one term, okay, a polynomial of one term, ऐसा polynomial जिसमें केवल एक टर्म है, that is called monomial. Mono का मतलब क्या है? Mono means single, single term. Next is binomial. Y means two. Y means two. A polynomial of two terms is called a binomial. Now tri means three. So a polynomial of three terms is called trinomials. So monomial का example क्या होगा? Monomial का example हो सकता है, देखिएगा, x power 3 और 2. So this is also polynomial. Polynomial px is equal to x power 3. So this is monomial. Polynomial px is equal to 2. This is monomial. Okay. So now polynomial, we can say x power 100, 2x power 100. This is because in this polynomial, this is polynomial. You know, px is equal to x power 3. So this is single term. Now px is equal to 2. This is only single term, which is constant. Now px is equal to 2x power 100. This term is having, yani this is single term on. This is in this polynomial. So in all these polynomial, there is single term only. So these are the example of monomial. Now examples of binomial are, so px is equal to, y means 2, so x power 5, x power 3 plus 7. This is the example because this is having two terms, that is 5 x power 3 and 7. Okay, so this is 5x power 3 plus 7 is the example. Next maybe 3x minus 5. Next
So this is 3x minus 5. Polynomial px is equal to 3x minus 5. There are only two terms, that is 3x and minus 5. Okay. So polynomial three terms called trinomial. Trinomial का example क्या होगा देखिएगा, only three terms means like 2t to the power 7 plus 3t minus 8. This is the example of trinomial. Okay. So 2t 7 plus 3t minus 8. So this polynomial is the example of trinomial because this is having only three terms, that is 2t to the power 7, 3t, and other term, third term is minus 8. Now polynomial of degree 1. अगर हम डिग्री की बात करें, दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. सो लीनियर पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax plus b. So where a is not equal to 0, okay, where a is not equal to 0. So this is the linear polynomial. So other examples are 3x plus 5, 7x minus 9, and so on. A polynomial of degree 2 is called the quadratic polynomial. इसकी जो standard form है, that is ax square plus bx plus c. Okay, so where a is not equal to 0, where a is not equal to 0 in every case. And the polynomial of degree 3 is called the cubic polynomial. So ax cube plus bx square plus cx plus d. This is the example of cubic polynomial, the standard form of cubic polynomial where a is not equal to 0. So px is 3x plus 5, px is 7x minus 9. These are the polynomial and these are the linear polynomial. Example of quadratic polynomial, 3x square minus 7x plus 81. So this is quadratic polynomial because degree is 2. Degree x की पावर हाईएस्ट जो है that is 2, और पिछले केस में x की पावर यहाँ पर क्या है, 3x plus 5 means x power is 1. So degree is 1. So this is linear polynomial. If degree is 2, the polynomial will be quadratic. And the example of cubic polynomial, so minus 5x3 plus 2x square minus 7x plus 6. So this is the example of cubic polynomial because the highest power of x is here 3. Example 1 करते हैं. Find the degree of each of the polynomial given below. So highest power हम देखते हैं वेरिएबल की. यहाँ पर this is the polynomial in x and x की जो highest power है that is 5. So first के केस में degree will be 5. So degree for part 1, given polynomial is px is equal to x power 5 minus x4 plus 3. So its highest power of the variable is 5. So degree of this polynomial is 5. Now in the case of this second part, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है that is 2y8. स्टैंडिंग फॉर्म मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए जाना. सो 2y to the power 8 minus y to the power 3 minus y square plus 2. So this is the polynomial in y. So py is equal to this. Y की जो highest power है that is 8. So degree of this polynomial is 8. अगर पार्ट 3 की बात करें, so यहाँ पर only there is a constant term. So this is polynomial, but this is अगर हम x वेरिएबल की बात करें, इसको लिख लेते हैं. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. px is equal to 2 means px is equal to 2 into x to the power 0. So highest power is 0. So here the degree of this polynomial for part 3, so this will be 0. So degree of this constant term is 0. Now a number a is 0. 0 को यहाँ पर हम define कर रहे हैं. A number a is a 0 of polynomial px if pa is equal to
0। तो इस एग्जांपल इसका ले लेते हैं हम। सपोज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो स्टूडेंट देखिएगा, अगर हम इसमें P2 की बात करें कि अगर हम x को 2 से रिप्लेस कर दें, ओके, अगर हमने x को 2 से रिप्लेस किया तो P2 की वैल्यू यानी Px की, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, value of polynomial at 2. So this will be px at x equal to 2. Okay. So इसको हम p2 से भी हम कह सकते हैं, this is equal to p2. So px at x equal to 2 or is equal to p2 is the same thing. So x को यहाँ पर हमने 2 से रिप्लेस किया, this will be equal to 2 square minus 3 into 2 plus 2. So 4 minus 6 plus 2, it is 6 minus 6, it is 0. So P2 is 0. अगर हमारे पास कोई नंबर a ऐसा है, if pa is equal to 0, तो इस a को हम, इस जो रियल नंबर है a हमारा, इसको हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पर इस केस में 2 एक ऐसी वैल्यू है जिस पर कि पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। सो इस 2 को हम कहेंगे दिस 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर हम P1 की बात करें, 1 is the real number, so 1 square minus 3 into 1 plus 2, this is also 0. So 1 is also 0 of this polynomial. Every linear polynomial in one variable has unique 0. लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, सपोज px इज इक्वल टू ax प्लस v। सो कहने का मतलब ये है कि जीरो कैसे मिलेगा हम, यानी जैसे यहाँ पर जीरो फाइंड करने के लिए अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, px की बात करें, तो जीरो फाइंड करने के लिए px को आप जीरो रख दीजिए, पुट px इज इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3 और x माइनस 2 और x माइनस 1 आएगा, इट इज 0। सो मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। So x equal to 2 means this 2 and 1 are the 0 of this polynomial. So every linear means यहाँ पर देखिएगा 0 कैसे मिलेंगे, px को 0 रख दीजिएगा। So ax plus v is equal to 0 means x is equal to minus v by a. So every linear polynomial in one variable has unique 0. A non-zero constant polynomial has no 0. जो non-zero constant polynomials like px is equal to 5. So this is this is polynomial, and this is non-zero constant polynomial. This is non-zero constant polynomial. So this non-zero constant polynomial has no 0 by convention. Every real number is 0 of the 0 polynomial. If 0 polynomial is there, px is 0. So every real number is 0 of this 0 polynomial. Remember. So remember this statement, this line. Now example 2 करते हैं. Find the value of each of the following polynomials at the indicated value of variables. So px equal to 5x square minus 3x plus 7 at x equal to 1. That means we have to find out p1. So p1 will be equal to 5 into 1 square minus 3 into 1 plus 7. So this is equal to 5 into 1 square is 5, 3 into 1 is 3 plus 7. So 7 plus 5 is 12 and 12 minus 3 is 9. So part 1 का आंसर जो होगा, value at x equal to 1, value of polynomial at x equal to 1, it is 9. Now second की बात करें, we have to find out q2. So q2 is equal to 3 into 2 की power cube minus 4 into 2 plus root 11. 2 की power 3 is 8, 8 into 3 is 24, 24 minus 4 into 2 is 8
plus root 11. 24 minus 8 is 16. So this is 16 plus root 11. Now part 3 की बात करते हैं. We have to find out at t is equal to a. PA हमने find करना है. So it is equal to t को replace करेंगे a से. So 4a4 plus 5a3 minus a square plus 6. So this will be the value of pt at t is equal to value. This is the answer. This is the value of polynomial at t is equal to a. एग्जाम्पल 3 करते हैं. इसमें दिया हुआ है चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. सो पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू x प्लस 2. अगर ये -2 यानी हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 और 2 पर अगर 0 आती है तो ये 0 होंगे. तो वी हैव टू चेक एक्चुअली p2 एंड p-2. सो p2 हमने चेक किया. p2 इज यानी आप x को इसमें x को 2 से रिप्लेस कर दीजिए और x को -2 से रिप्लेस कर दीजिएगा. तो p2 निकल आता है और p-2 निकल आता है. सो p2 विल बी 2 + 2 4 एंड p-2 is -2 + 2. This is 0. So we will say -2 को रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है. तो -2 0 होगा. -2 0 पॉलिनोमियल. लेकिन 2 को रखने से 0 नहीं आ रहा है. तो we will say x plus 2. देखिएगा -2 रखने से 0 आ रहा है तो x plus 2 यानी -2 is 0 polynomial this x plus 2. What 2 is not. 2 इसका 0 नहीं होगा क्योंकि 2 रखने से वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है. इट इज नॉट इक्वल टू 0. सो -2 is 0 polynomial x plus 2. What 2 is not the polynomial. 2 is not 0 of the polynomial x plus 2. Example 4. Find the 0 of the polynomial. So 0 किस तरह से हम find करेंगे यानी px is equal to 0 रख दीजिएगा. So 2x plus 1 is equal to 0 means 2x is equal to -1, x equal to -1/2. So 0 of this polynomial will be -2. So -1/2. -1/2 is 0 of polynomial 2x plus 1. Example 5. Verify whether 2 and 0 are zeros of the polynomial. तो इसी तरीके से करेंगे एग्जाम्पल 4 की तरीके से. px को मान लिया x स्क्वायर -2. अब p2 और p0 हम रख के देखते हैं. 2 रख के 2 x को 2 और x को 0 रिप्लेस करके देखते हैं पॉलिनोमियल में. सो p2 विल बी 0 एंड p0 is also 0. So that means 2 and 0 are both zeros of polynomial x square minus 2x. Now reminder theorem. A reminder theorem states that if px is any polynomial of degree greater than equal to 1. So degree greater than equal to 1 means n greater than equal to 1. So if degree is n is the degree of polynomial px. So if px is any polynomial of degree greater than equal to 1 and px is divided by linear polynomial x minus a. So px को x minus a से divide करते हैं. Then the remainder is pa. So the remainder will be pa. So this is the remainder theorem. इसको इस तरीके से एग्जांपल लेके समझेंगे. If px is equal to x square minus 3x plus 3. Suppose px is equal to x square minus 3x plus 3, and if it is divided by, it is divided by a linear polynomial, that is x minus 2 divided by x minus 2. So means px divided by x minus 2. So x मान देखिएगा डिवीजन प्रोसेस करके देखते हैं. यानी
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा कोशेंट, ये एक्चुअली दिस इज px और इसको हम डिविडेंड कहेंगे। px इज द डिविडेंड एंड दिस x माइनस 2 इज डिवाइजर। इसको हम gx कह सकते हैं। सो px by gx, px by gx and gx is the linear here, x minus 8. So now यहाँ पर जो आएगा वो कोशेंट आएगा, कोशेंट। सो यहाँ पर देखिएगा कोशेंट का जो फर्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी px का फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिवाइजर का फर्स्ट टर्म। और रिमेंबर और ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, px और gx स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x की डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में, यानी यहाँ पर x की पावर 2, x पावर 1, ओके, यहाँ पर x पावर 1, 2 पर 2 मीन्स 2 इंटू एक्स पावर 0। तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब फर्स्ट टर्म लेने के लिए क्वेश्चन का px का फर्स्ट टर्म और gx डिवाइजर का फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई एक्स मीन्स x। तो यहाँ पर ये हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, x को हम x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आप सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 3x प्लस 2x माइनस x आ जाता है प्लस 3। अब नेक्स्ट टर्म के लिए सिमिलर, यानी माइनस x को x से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म माइनस 1 आ जाता है। अब माइनस 1 को हम x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x प्लस 2 आ जाता है। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करेंगे, x कैंसिल हो गया, 3 minus 2 is 1 and this 1 will be remainder. Remainder will be 1. So this dividend yani px is equal to, you know, divisor is gx multiplied by quotient, इसको हम qx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, gx qx plus rx. Rx is the remainder. Here remainder will be 1. तो इसको देखेगा रिमाइंडर थ्योरम से कैसे हम फाइंड करेंगे। इफ px is any polynomial of degree greater than equal to 1, यहाँ पर हमने डिग्री 2 लिया था, एंड px is divided by linear polynomial x minus a। तो यहाँ पर x minus a यानी x minus 2 से डिवाइड किया, तो इस केस में a is equal to 2, then remainder is PA। सो यहाँ पर इस केस में हम वेरीफाई करेंगे, हमने ये लॉन्ग डिवीजन से ये तो ले लिया कि रिमाइंडर 1 आया है, तो इसको हम वेरीफाई भी करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। सो वी विल फाइंड आउट, क्योंकि a इक्वल टू 2 है इस केस में, x माइनस a मीन्स x माइनस 2, a इज 2। सो अगर हम P2 फाइंड करके देखते हैं, P2 विल बी इक्वल टू, px हमारा क्या है, px इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। सो P2 इज 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3। So it is 4 minus 6 plus 3, 7 minus 6, it is 1. Yes, it is verified. So remainder is P2. Remainder is PA means remainder is here, in this case is P2. This is remainder theorem. Now example 6, divide px by gx. Px is x plus 3x square minus 1. ये standard form में नहीं है, standard form में लिखेंगे इसको। Standard form will be 3x square plus x minus 1. So px ये होगा, and gx is 1 plus x. तो gx को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, gx is x plus 1. तो हमने डिवाइड करना है, तो डिवीजन देखिएगा कैसे करेंगे, स्टेप्स क्या क्या होंगे। x plus 1 लिख लेते हैं और फिर लिख लेते हैं px x 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब हम डिवीजन करेंगे, तो क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म लेने के लिए px का फर्स्ट टर्म और gx का फर्स्ट टर्म हमने डिवाइड करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर अपॉन x इज 3x। सो यहाँ पर देखिएगा 3x आ जाता है, 3x स्क्वायर अपॉन x इज 3x। सो 3x। सो अब 3x को हम gx से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाता है 3x स्क्वायर प्लस 3x। यह सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, तो सब्ट्रैक्शन करने से साइन चेंज हो जाते हैं, 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया। नाउ प्लस x माइनस 3x इज माइनस 2x। सो माइनस 2x माइनस 1 हमने कैरी कर लिया,
अब हम नेक्स्ट टर्म QX का नेक्स्ट टर्म के लिए फिर से फर्स्ट टर्म हम डिवाइड करेंगे, यानी -2x को x से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। सो यहाँ हम देखेगा -2 लिख लेते हैं। अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 यानी gx से, तो ये आ जाता है -2x -2। साइन चेंज करेंगे, 2x कैंसिल हो गया, -2x से +2x कैंसिल हो गया, -1 + 2 is +1। So this 1 is रिमाइंडर। तो यानी देखिएगा px is equal to gx into qx plus rx. So this is qx, this px, and this 1 is रिमाइंडर rx and this gx। इसको लिख देते हैं हम। सो इस केस में रिमाइंडर देखिएगा 1 होगा और हम डिवीजन को इस तरीके से लिखेंगे px to gx qx plus rx। सो px is 3x square plus x minus 1। so this is equal to gx is x plus 1 and qx is 3x minus 2 plus rx is 1। now example 7, divide the polynomial 3x4 minus 4x cube minus 3x minus 1 yx minus 1। so डिवीजन हमने एग्जांपल 6 की तरह किया। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर इज -5, इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से देखेंगे। सो नाउ दिस px is divided by x minus 1 means x minus a is 1। we have to find out p1। so p1 हम find out करेंगे, p1 will be equal to -5। so this is verified। रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन से भी -5 आ रहा है, रिमाइंडर थ्योरम से भी -5 आ रहा है। so रिमाइंडर थ्योरम is verified। so now we have divided this 3x4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1। now example 8, find the remainder obtained on dividing px x cube plus 1 by x plus 1। so लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर देखिएगा 0 आ रहा है, इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। x plus 1 को अगर हम कंपेयर करें x minus a से, कंपेयर x plus 1 with x minus a, so a is -1 means we have to find out p minus 1, pa we have to find out p minus 1। so p minus 1 will be equal to -1 का cube plus 1 as px is equal to, px is given, so p minus 1 will be -1 का cube is -1 plus 1, so it is 0। so this is verified। so remainder will be 0। now example 9, find the remainder when this polynomial x4 plus x3 minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। so here x minus a is 1, so we have to find out p1। so px हमने लिख लिया, p1 फाइंड करना है हमने, जो कि रिमाइंडर होगा p1 is 1 to the power 4 plus 1 cube minus 2 1 square plus 1 plus 1। so remainder is 2। so by remainder theorem 2 is the remainder when x4 plus x3 minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। क्वेश्चन एग्जांपल 10 करते हैं, चेक वेदर द पॉलिनोमियल qt is 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is multiple of 2 plus 1। so मल्टीपल होने के लिए मीन्स क्या ये फैक्टर होगा? तो इसको यानी रिमाइंडर 0 अगर आएगा तो फैक्टर होगा, क्योंकि हमने देखे पिछले एग्जांपल्स में देखा कि px को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, px इक्वल टू gx into qx plus rx। if rx is 0, if remainder rx means remainder is 0, then px is equal to gx into qx। so now qt is equal to this is a multiple of 2t plus 1। अगर 2t इसको gx माने हम या gt माने हम gt और इसको हम qt, ओके। सो qt को हम qt is equal to gt
प्लस रिमाइंडर क्वोशिएंट QT एंड प्लस 0 आ जाए रिमाइंडर, यानी RT हियर RT इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे, ये इनटू में है QT, so we will say this QT is factor, QT is factor of this QT, okay, so this is factor of this QT। यहाँ पर हमने देखेगा क्योंकि ये मैच कर गया QT, तो यहाँ पर हम QT डैश ले लेंगे, ओके, QT डैश को हम कोशेंट, यहाँ पर कोशेंट की बात करेंगे, सो GT का मल्टीपल होगा, यानी आप GT दिया हुआ है 2t plus 1, so check whether the polynomial QT is equal to 4tq plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1। so यहाँ पर देखेगा QT dash is multiple of GT, तो हमने ये चेक करना है, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट एक्चुअली टू, देखिएगा 0 यहाँ पर, यानी 2t plus 1 is equal to 0, 2t is minus 1, t is equal to minus 1 by 2। हमने q minus 1 by 2 ये वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर देखिएगा q minus 1 by 2 by reminder theorem it is equal to 0, if this is equal to 0 then this 2t plus 1, okay, then we can say this 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of, ठीक है ना, then QT is multiple of 2t plus 1, remember। so ये हम चेक करके देख लेते हैं, यानी q minus 1 by 2 क्या होगा, देखिएगा 4 into minus 1 by 2 का क्यूब plus 4 minus 1 by 2 square minus 1 by 2, this is minus 1 by 2 minus 1, so this is equal to 4 into minus 1 by 8 plus 4 into plus का 1 by 4 plus 1 by 2 हो जाता है ये minus 1, so it is minus 1 by 2, now this is plus 1 plus 1 by 2 minus 1, 1 by 2 से 1 by 2 cancel, 1 से 1 cancel, it is equal to 0, so yes, q minus 1 by 2 is 0, so that means this QT is multiple of 2t plus 1। factor theorem, if px is a polynomial of degree n and n is greater than equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px if pa is equal to 0, or if pa is equal to 0, pa is equal to 0 means if pa is 0 if x minus a is a factor of px, so this is factor theorem। so if pa is 0 then we will say x minus a is a factor of px। example 11 करते हैं, explain whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus c and of 2x plus 4। so हमने देखिएगा इसको, यानी x minus a से अगर हम कंपेयर करें तो a is minus 2, और दूसरा तरीका क्या है, यानी x plus 2 इक्वल टू 0 रख के देखे x is minus 2, तो मीन्स a की वैल्यू minus 2 आ गई, तो हमने ये पॉलिनोमियल है हमारा x cube plus 3x square plus 5x plus c, तो px is this, so p minus 2 हमने चेक करना है, so px is this, एंड दूसरा हम पॉलिनोमियल x मान लेते हैं, तो p minus 2 हमने कैलकुलेट किया, so this is equal to minus 8 plus 3 into minus 2 का स्क्वायर is plus 4 into 3 is 12, so this is minus 10 plus 6, so this is equal to 12, 6 is 18 minus 18, this is 0। similarly s, s minus 2 की बात करेंगे, s minus 2 is equal to 2 into minus 2 plus 4, so this is also minus 4 plus 4 means this is also 0, so as p minus 2 is 0, s minus 2 is 0, so means x minus 2 is factor of
this means px and sx. So x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and 2x plus 4. Example 12. Find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. So x minus 1 is a factor of px. So it is given. So x minus a means a is 1, means p1 should be 0. So अगर ये factor है तो this px is this means p1 should be 0. So x में 1 को replace करेंगे हमें p1 मिल जाएगा. So p1 will be 4 into 1 cube plus 3 1 square minus 4 into 1 plus k. So इसको हम 0 रख के देख लेते हैं. So this is 4 plus 3 minus 4 plus k is 0. इससे k की वैल्यू -3 आ जाती है. एग्जाम्पल 13 में दिया हुआ है फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 by splitting the middle term and by using the factor theorem. So by splitting the middle term, तो यहाँ पर देखिएगा कि 6 into 5 is 30 and 15 into 2 is equal to 30. So 6 into 5 is 30 and 13 के factors जो हैं वो 15 into 2 हैं. Now 15 plus 2 is 17. So 17 is equal to 15 plus 2. इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे. 17x को हम लिख सकते हैं 15x plus 2x. So 6x square plus 17x plus 5, it is equal to 6x square plus 15x plus 2x plus 5. This is, यहाँ पर कॉमन क्या है देखिएगा, 3x is common, so 3x या 2x plus 5 बचता है, plus 1 is common इन दोनों टर्म में, 2x plus 5 बचता है. So now 2x plus 5 is again common. Remaining in the bracket is 3x plus 1. So 2x plus 5, 3x plus 1 are the factors of 6x square plus 17x plus 5. Now इसके factors हम करेंगे using the factor theorem. So देखिएगा 6x square plus 17x plus 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. 6 कॉमन ले लेते हैं. So x square plus 17 by 6x plus 5 by 6. और अगर हम इस 5 by 6 को यानी 5 by 6 को देखें तो 5 by 6 को के जो फैक्टर्स होंगे यानी 5 by 6 की जो पॉसिबिलिटीज होंगी फैक्टर्स की. सो दिस 5 by 6 के लिए वी कैन से plus minus 1 by 2 plus minus 1 by 3 plus minus 5 by 3 plus minus 5 by 2 and so on, और plus minus 1 and so on. जैसे कि 1 by 2 और 5 by 3, क्योंकि 1 by 2 into 5 by 3 is 5 by 6. So 1 by 2 अगर एक फैक्टर है, 1 by 2 अगर 0 है तो दूसरा 0 5 by 3 होगा. तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाना है टाइल मेथड से. Now our polynomial is 6x square plus 17x plus 5. तो हमने इसको पॉलिनोमियल ले लेना है. पॉलिनोमियल की फॉर्म में px is equal to 6x square plus 17x plus 5. अब हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर देखिएगा नेगेटिव वैल्यू को हम पहले एज्यूम कर लेते हैं, यानी p minus 1 by 2 हम करके देखते हैं. सो p minus 1 by 2 इज इक्वल टू, नेगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि देखिएगा 6x स्क्वायर ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, x स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा एंड 17x ये नेगेटिव हो जाएगा.
क्योंकि अगर केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो आंसर विल बी, आंसर 0 आएगा ही नहीं। तो हमने पॉजिटिव कंसीडर ना करके नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर करना है, यानी -1/2 देखना है। अगर -1/2 के लिए 0 हो गया तो फिर हम देखेंगे 5/3 के लिए। ठीक है, इस तरह से हम यानी करेंगे। p -1/2 इज इक्वल टू 6 -1/2 का स्क्वायर प्लस 17 -1/2 plus 5. So this is 6 into 1/4 minus 17/2 plus 5, और इसको हम कहेंगे 3/2 minus 17/2 plus 5, and this is of course not equal to 0. ये 0 नहीं है, तो अब हम p minus 1/3 देखेंगे। So p minus 1/3 is equal to 6 into minus 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17 into minus 1/3 plus 5. So this is equal to 6 minus 1/3 square is 1/9 plus ये माइनस हो जाएगा minus 17/3 plus 5, and this is equal to 0. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फर्दर, we will get this is equal to 0. So यानी x plus 1/3 is factor. इससे यानी p minus 1/3 is 0 means x plus 1/3 x, okay. So as x minus a factor होगा, x minus a is minus 1/3, तो x minus minus 1/3. So x plus 1/3 will be factor, we can say. So it implies that x plus 1/3 is factor of this 6x square, or we can say x square plus इसका x square plus 17x 17/6x plus 5/6 का x plus 1/3 is factor. Now similarly अगर हमने -1/3 लिया हुआ है तो उसके लिए पेयर क्या लेंगे? डेफिनेटली उसके लिए 5/2, यानी और वो भी नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव क्यों लेंगे ये मैंने बताया, -5/2, तो p minus 5/2. So p minus 5/2 is equal to 6 minus 5/2 whole square plus 17 minus 5/2 plus 5. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 आ जाएगा। So this means x plus 5/2 is a factor of x square plus 17/6 x plus 5/6. Now अगर ये फैक्टर है तो देखिएगा 6x square is plus 17x plus 5 को हम लिखा हमने 6 into x square plus 17/6 x plus 5/6. अब इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि इसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए, x plus 1/3 और दूसरा फैक्टर था x plus 5/2. तो हम इसको लिख सकते हैं एलसीएम लेके 3x plus 1/3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x plus 5/3. यहाँ पर 2 आएगा, 3 into 2 is 6, कैंसिल हो गया, मीन्स दिस इज इक्वल टू 3x plus 1 and 2x plus 5. तो ये आंसर आ रहा है फैक्टर थ्योरम से, इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, और ये हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करके आया, बोथ आर वेरीफाइड, आंसर इज सेम. एग्जांपल 14, इसमें दिया हुआ है फैक्टराइज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6y यूजिंग द फैक्टर थ्योरम. तो इसमें फैक्टर थ्योरम के लिए देखिएगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो यानी पॉलिनोमियल क्या है हमारा? पॉलिनोमियल py इज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. नाउ 6 के जो फैक्टर्स है दैट इज 2 into 3. ओके, सो 2 into 3, तो पॉसिबल जो पॉसिबिलिटी होंगी तो +-2 +-3, तो हम यानी वैल्यू जो वेरीफाई करेंगे p2 p-2 p3 p-3 इस पर वेरीफाई करेंगे. सो p2 देखिएगा, p2 को हम चेक करते हैं, p2 इक्वल टू क्या होगा,
यानी y को रिप्लेस कर देते हैं 2 से, so it is 2 square minus 5 into 2 plus 6, so it is equal to 0. So that means y minus 2 is factor. Y minus 2 is factor of py. इसी तरह से हम we can check 3 p3, value of polynomial at 3, so this is equal to 3 square minus 5 into 3 plus 6, it is 9 minus 15 plus 6, and it is equal to 9 plus 6 minus 15 means 0. So that means y minus 3 is factor of py. So क्योंकि ये quadratic है, there will be two factor only. So factor of this y square minus 5y plus 6 are y minus 2 and y minus 3. Example 15, factorize x cube minus 23x square plus 142x minus 120. Now 120 के जो फैक्टर्स होंगे देखेगा, माइनस 120 ये लास्ट में दिया हुआ है, इसके माइनस 120 के फैक्टर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 plus minus 12 plus minus 15 plus minus 20 plus minus 24 plus minus 30 plus minus, these are the possible factors, these are all factors. So now our trial method, हम plus 1 पर check करते हैं तो p1 is 0, so that means x minus 1 is a factor of px. So यहाँ पर a is 1 means x minus a is factor means x minus 1 is factor of this. So अब हम इसको देखेगा, x minus 1 अगर फैक्टर है तो x हम डिवाइड कर सकते हैं, अगर ये फैक्टर है तो इससे डिविजिबल होगा, यानी x minus 1 x cube minus 23x square plus 142x minus 120. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखेगा क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, सो यहाँ जाता है x3 माइनस एक्स स्क्वायर, सबट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो गया x क्यूब, सो यहाँ पर बचा ये प्लस का हो गया, मीन्स माइनस 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120. नेक्स्ट टर्म माइनस 22x ले लेते हैं, यहाँ माइनस 22x स्क्वायर प्लस 22x, ये कैंसिल हो गया 22x स्क्वायर. अब यहाँ पर बच जाता है देखिएगा 120x माइनस 120, तो यहाँ आ जाता है 120. सो 120x माइनस 120, साइन चेंज करेंगे, रिमाइंडर इज 0. सो नाउ दिस इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120. सो फर्दर अब हम इसके फैक्टर करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से. तो 120 इज इक्वल टू 12 इंटू 10, 120 इज 12 इंटू 10 and 12 plus 10 is equal to 22. तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 को एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120. x इज कॉमन, x माइनस 12, सेकेंड टू टर्म में 10 इज कॉमन, माइनस 10 इज कॉमन, x माइनस 12 कॉमन लिया, तो इट इज x माइनस 12 x माइनस 10. सो इसके तीन फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर्स विल बी देयर, वन विल बी x माइनस 1, सेकेंड विल बी x माइनस 10 and third will be x minus 12. तो इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया. Now algebraic identities. First we will discuss four algebraic identities. First identity is x plus y square is x square plus 2xy plus y square. Second identity x minus y square is equal to x square minus 2xy plus y square. Third identity is x square minus y square is equal to x plus y, x minus y, and fourth identity is x plus a, x plus v is equal to x square plus a plus v x
plus A into B. Example 16, find the following product using appropriate identity. तो इसमें देखिएगा स्टूडेंट पार्ट 1 में पार्ट 1 इज x plus 3 x plus 3 x plus 3 x plus 3 means x plus 3 whole square. So identity 1 यूज करेंगे. So it is x square plus 2x into y means 3 plus y square means 3 square. So it comes out x square plus 6x plus 9. पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 में x minus 3 x plus 5. So this is here a is minus 3 b is 5. So identity 4 यूज करेंगे. So it is equal to x square minus a plus b. A is minus 3 plus b means plus 5 into x plus a into b. A is minus 3 and b is 5. So this is equal to x square minus x square plus 2x minus 15. Example 16, evaluate 105 into 106 without multiplying directly. Means we have to use identity. So 105 को हम क्या लिख सकते हैं 100 plus 5. 106 को conveniently हम क्या लिख सकते हैं 100 plus 6. तो इसमें a is 5 and b is 6. Identity 4 यूज करेंगे. So this will be equal to x square plus a plus b 5 plus 6 into x is 100 plus a into b. A is 5, b is 6. So इसको सॉल्व कर लेते हैं. यह आ जाता है 11,130. Now example 18, factorize 49a square plus 70ab plus 25b square. तो पार्ट 1 करते हैं पहले. तो इसको हम देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं फर्दर. 49 is the square of 7, so it is 7a whole square. और अगर 25 b square की बात करें, it is 5b whole square. 25 is the square of 5 and b square is the square, b square is square of b. So now this 70 ab, so this is 2 into 7a. इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से 2 into 2 into 7a into 5b. क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 into 7 is 14 into 5 is 70 ab. So 70 ab can be written as 2 into 7a plus 5b. Now this is identity 1. This is in the form of identity 1. X square plus 2xy plus y square. X is 7a, y is 5b. So it is x plus y whole square. Means x, what is x? 7a plus 5b whole square. हमने फैक्टराइज करना है इसको, तो फैक्टर फॉर्म में दिखाना है. सो दो फैक्टर होंगे इसके 7a plus 5b. दूसरा फैक्टर भी सेम होगा 7a plus 5b. इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. सो नाउ 25 इज स्क्वायर ऑफ 5 एंड 4 इज स्क्वायर ऑफ 2 एंड x स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ x. इसी तरीके से हमने इट इज स्क्वायर ऑफ y by 3. So now this is whole square, y by 3 whole square. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. Now this is in the form of identity, identity 3. Identity 3 means a square minus b square is a minus b, a plus b, और a plus b, a minus b. So पहले ब्रैकेट में दोनों को ऐड करके लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट करके. So it is 5 by 2 x plus y by 3. दूसरे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट करके 5 by 2x minus y by 3. Now we have more identities. So fifth identity, I5, fifth identity is x plus y plus z square is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. And identity 6 is x plus y whole cube is x cube plus y cube plus 3xy bracket x plus y. And identity 7th, it is x minus y whole cube is x cube minus y cube minus 3xy bracket x minus y. And the last identity, 8th identity mentioned in this chapter is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. It is equal to
एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एग्जाम्पल 19 करेंगे अब। इसमें दिया हुआ राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सो इसमें देखिएगा वी विल यूज आइडेंटिटी नंबर fifth identity is x plus y plus z square is equal to x square plus y square plus z square plus xy 2xy plus 2yz plus 2zx. This identity 5. So consider this 3a as x, 4b as y and 5c as z. So it is equal to x square plus y square means 3a square plus 4b square plus 5c square plus 2 into x into y means 3a into 4b plus 2yz means 4b into 5c plus 2xz means 2 into 5c, zx z is 5c and x is 3a. So इसको हम solve करेंगे. So it will be equal to 9a square plus 16b square plus 25c square plus 24ab plus 40bc plus 30ac. Now expand example 20, expand 4a minus 2b minus 3c square. तो इसमें देखिएगा क्या करना है, हमने इसको इस तरीके से लिख लेना है 4a minus 2b minus 3b whole square is equal to 4a plus minus 2b plus minus 3c, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर यही आएगा, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज माइनस। सो इसको हम इस तरीके से, ताकि हम इसको आइडेंटिटी 5 के लिए फेवर में हम इसको बना रहे हैं, यानी हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। नाउ दिस विल बी x, दिस विल बी y, x will be 4a, y will be minus 2b and this will be z, z will be minus 3c. So this whole square is x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. इसको हमने further solve किया, we will get the answer. Example 21, factorize 4x square plus y square plus z square minus 4xy minus 2yz plus 4zx. तो इसको भी हमने आइडेंटिटी 5 के लाइक बनाना है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4x स्क्वायर मीन्स इट इज 2x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स माइनस y का होल स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस y प्लस 2 इंटू माइनस y इंटू z प्लस 2 इंटू 2x इंटू z। तो ये आइडेंटिटी 5 हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, यानी टर्म मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x यहाँ पर क्या है 2x है, y क्या है यहाँ पर माइनस वाई है, z क्या यहाँ पर प्लस जेड है। सो नाउ दिस इज होल स्क्वायर। सो इसके जो फैक्टर्स होंगे 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड होंगे। Now example 22, write the following cubes in the expanded form. तो यहाँ पर दिया हुआ है 3a plus 4b whole cube। इसमें हम आइडेंटिटी 6 अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी 6 में x प्लस वाई होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। अब x क्या है 3a है और y क्या है 4b है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो इसको हमने अप्लाई किया और इसको फर्दर सॉल्व किया। सो 3a होल क्यूब विल बी 27a क्यूब, 4b होल क्यूब विल बी 64b क्यूब एंड 3 into 3a 4b is 108a square b and इसको हमने 3 into 3a 4b it is equal to 36ab, 36ab को हमने 3a plus 4b ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। सो दिस विल बी 108a square b plus 144ab square. Now part 2 is 5p minus 3q cube. तो यहाँ पर आइडेंटिटी 7th का यूज करेंगे हम। 7th आइडेंटिटी क्या है, x minus y whole cube is
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। तो यहाँ पर x हमने माना हुआ है 5p और y हमने माना हुआ है 3q। सो इट इज x क्यूब मीन्स 5p क्यूब, y क्यूब मीन्स माइनस 3q क्यूब माइनस 3x इंटू वाई मीन्स 3 इंटू 5p 3q, x माइनस वाई मीन्स ब्रैकेट में 5p माइनस 3q। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर। Example 23, evaluate each of the following using suitable identities. Now 104 को हम conveniently लिख सकते हैं 100 plus 4. So it is 100 plus 4 cube. 104 cube means 100 plus 4 cube. So it is, यहाँ पर identity use करेंगे हम। Sixth identity x plus y cube is x cube plus y cube plus 3x into y ब्रैकेट में x plus y। x क्या है यहाँ पर 100, y क्या है 4। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर। नाउ 999 मींस 1000 माइनस 1 का क्यूब। इसमें आइडेंटिटी सेवंथ आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यानी x क्यूब 1000 क्यूब माइनस y क्यूब मींस माइनस 1 क्यूब माइनस 3x इंटू x मींस 1000, y इज 1 ब्रैकेट में x माइनस y मींस 1000 माइनस y। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर। Now example 24, factorize 8x cube plus 27y cube plus 36x square y plus 54xy square। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 8x cube is the cube of 2x, similarly 27y cube is the cube of 3y cube लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, देखिएगा 3 इंटू इसको एक्चुअली हम आइडेंटिटी जो हमारी 6 है उसके लायक बना रहे हैं। 6 आइडेंटिटी क्या है हमारी, इसको हम x और y ना लेके a प्लस बी क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और स्टूडेंट देखिएगा इसको थोड़ा सा फर्दर हम सिंप्लीफाई करें, प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, प्लस 3ab स्क्वायर। सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर। तो हमने इसको इसके लायक बनाया है, यानी इसको हमने इस तरीके से लिखा है, दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। सो this is 3a square into b 3y। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये 36x स्क्वायर y आएगा। सिमिलरली 3ab स्क्वायर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 54xy स्क्वायर। तो हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया। तो ये हमने लिखा हुआ है 3, देखिएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। b क्या था हमारा 3y का होल स्क्वायर क्या होता है 9y स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी 5, इट इज a प्लस बी क्यूब। सो मीन्स a प्लस बी। नाउ फैक्टराइज दिस 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा 8x क्यूब मीन्स 2x होल क्यूब, y क्यूब मीन्स y का होल क्यूब and 27z cube means it is 3z whole cube minus 18xyz को हम क्या लिखेंगे 3 into 2x into y into 3z। so we know the formula, last identity, eighth identity। so eighth identity is here, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, it is equal to a plus b plus c। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो हमने यानी a यहाँ क्या है 2x है, b क्या है y है, c क्या है c इज 3z माइनस 3abc 3 to 2x into b y and c is 3z। so इसको हम क्या लिख सकते हैं a plus b plus c, 2x
प्लस वाई प्लस 3z, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर 2x² प्लस वाई स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स 3z² माइनस 2a माइनस a is 2x, b is y minus bc y into 3z minus ca 2x into 3z. So now इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज 2x plus y plus 3z, 2x whole square is 4x square, 3z whole square 9z square and minus 2xy minus 3yz minus 6. So this will be the factor. 2x plus y plus 3z and 4x square plus y square plus 9z square minus 2xy minus 3yz minus 6xz. These two will be the factor of given polynomial. 8x cube plus y cube plus 27z cube minus 18xyz. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.